हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि को हम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था, आज ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आई थिंक 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 12 से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि नहीं है? ठीक है, रोपण कृषि का मैंने कई बार जिक्र किया है कि किस तरह की कृषि जो फसल है वो रोपण होती है। तो ए है चाय, बी है आम, सी है केला, डी है कपास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आम हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, रोपण कृषि है, और तीनों का क्या है, पौध लगाकर इनकी खेती की जाती है। और रोपण कृषि क्या क्या होती है, एक वाणिज्य कृषि का एक रूप होता है। इन सबको मैंने थ्योरी पार्ट में भी बहुत डिटेल से कराया और क्वेश्चन आंसर सीरीज के फर्स्ट पार्ट में भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। अब देखिए, ये देश दे रखे हैं, ये फसल दे रखी है। अब देखते हैं कौन सा किसमें सही होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से ही बनाए हैं। मलेशिया, मलेशिया का मिलान हम करेंगे रबड़ के साथ। मलेशिया सबसे में क्या होता है, सबसे ज्यादा रबड़ होती है। ब्राजील में कॉफी होती है, ये तो सबको ही पता है। और भारत में कॉफी कहाँ होती है, कर्नाटक में। ठीक है, और भारत में होता है चाय और कपास, और श्रीलंका में होती है चाय। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है, एक मिनट, दूसरा पहला और तीसरा। ठीक है, ये वाला आंसर। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, यहाँ क्या है, कुछ वो फसलें दे रखी हैं और उन फसलों को हम क्या बोलते हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ए गेहूं चावल, ये है खाद्य फसलें। बी है जूट कपास, ये है रेशेदार। सी है चाय और कहवा। कहवा कॉफी को कहवा बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कहवा बोलते हैं और कहीं कहीं चाय वो कॉफी बोलते हैं। जैसे अगर आप कश्मीर की तरफ देखेंगे तो वहां पर कहवा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पेय फसलें। पेय मतलब पीने से सेंस है इनका। ठीक है, पीने से पेय फसलें। और ऑप्शन है डी, सभी सही है। तो 14 का हो जाएगा, 14 का हो जाएगा डी, ये सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15, भारत में चाय के बागान। भारत में चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? असम, पश्चिम बंगाल, या ए और बी दोनों, और डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी, दोनों में पाए जाते हैं। और ये कर्नाटक में कॉफी पाई जाती है। ठीक है, चाय नहीं, कॉफी ज्यादा होती है कर्नाटक में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है ब्राजील, डी है कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में फसल उत्पादन में प्रथम देश का सही मिलान कीजिए। यानी कि ये फसलें दे रखी हैं और ये देश दे रखे हैं। अब मिलान करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब देखिए, चावल। चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चावल होता है चीन में। ठीक है, चावल कहाँ होता है? चीन में। कॉफी, कॉफी होती है ब्राजील में। पटसन, पटसन या इसको जूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, या रेशेदार फसलें भी बोल सकते हैं, ये होती है बांग्लादेश में। और हमारे यहाँ जो जूट होता है भारत में, वो पश्चिम बंगाल में होता है यार, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है ये हमारे भारत से ही तो कटा हुआ है ना। पहले तो ये भारत में ही था बांग्लादेश।
तो पश्चिम बंगाल इससे बिल्कुल लगा हुआ है, बांग्लादेश से। तो हमारे यहाँ पटसन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। और मक्का होती है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो गया 17 का, मिला लीजिए ए का दूसरा, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ए का दूसरा। देखिए इन क्वेश्चनों को बनाने में मुझे कई घंटे लग जाते हैं, कई सारे घंटे लग जाते हैं, तब जाके ये क्वेश्चन बन पाते हैं। 2-3 घंटे का कम से कम मेरी मेहनत जाती है। और आप लोग बिल्कुल भी मेरे लिए एफर्ट्स नहीं दिखाते हैं, ना मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, ना एक भी कमेंट करते हैं, ना कहीं भी इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इन क्वेश्चनों को बनाने में, 2-3 घंटे अपने वेस्ट करती हूँ, फिर टाइप होते हैं क्वेश्चन तो बहुत टाइम खराब होता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, एक छोटा सा प्यारा सा जो भी आपका मन आए वो कमेंट कर दिया करो। और अगर आपके फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं 18। निम्नलिखित में से कहां सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है? ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत, डी है ब्राजील। तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जितनी भी कृषि की जाती है वो वाणिज्य कृषि की जाती है। ठीक है ना, वाणिज्य कृषि की जाती है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पे कृषि की जाती है। हमारे यहाँ की तरह छोटे छोटे किसान नहीं होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मिलेट क्रांति में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ए है ज्वार, बी है बाजरा, सी है रागी, डी है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ये सभी। देखिए जो मिलेट क्रांति है वो क्या है, हमारे भारत में आई थी, और इसमें क्या है, जितने भी मोटे अनाज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए जोर दिया गया था इस पर, है ना। और देखो ये जितने भी मोटे अनाज हैं, ज्वार बाजरा रागी, ये भारत मूल के अनाज है, इसलिए कहते हैं मोटे अनाज खाएंगे तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। और ये गेहूं और चावल वगैरह है ना, ये बाहर से आई हुई फसलें हैं, ये इतना फायदा नहीं करती हैं जितना फायदा ये मोटे अनाज करते हैं, क्योंकि भारत की मिट्टी इनके हिसाब से है, तो हमें भी क्या है यही खाने चाहिए, उनसे हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। रामदेव बाबा भी बार बार बताते हैं ना कि मोटे अनाज खाओ, ज्वार बाजरा की रोटी खाओ, सही बोलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 20। कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी काली मिट्टी। और कपास ज्यादातर दक्षिण भारत में उगाई जाती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, इधर की साइड उगाई जाती है कपास, क्योंकि काली मिट्टी सबसे ज्यादा उधर ही है। दक्षिण भारत में है ना, दक्षिण भारत में क्यों है, क्योंकि दक्षिण भारत बेसाल्ट से बना है। बेसाल्ट से मतलब वहां कभी पहले ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, तो उस ज्वालामुखी उद्गार की जो राख है वो एक तरह से काली मिट्टी हो गई, काली मिट्टी में बदल गई है, तो वो मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है कपास के लिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, कपास से रिलेटेड, तो कपास कौन सी मिट्टी में होती है? काली, काली को रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, है ना, काली कपासी भी मिट्टी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21। सुनहरा रेशा भारत में कहाँ पाया जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी असम। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सुनहरा रेशा हम जूट को बोलते हैं या पटसन को बोलते हैं, और वो वो उगाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्योंकि सुनहरा रेशा उगाने के लिए क्या चाहिए, एक तो बहुत ज्यादा पानी की मात्रा चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है ना, बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल दोनों में आ रहा है। तो बांग्लादेश तो अलग है, पश्चिम बंगाल अपने ही देश में है, तो दोनों में आ रहा है। और इसके लिए क्या चाहिए, जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है, तो जलोढ़ मिट्टी भी अच्छी मिल जाती है डेल्टा इलाकों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 22। कॉफी की खोज किस देश के बकरी चराने वाले व्यक्ति ने की थी? ए अरब, बी ब्राजील, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए अरब।
देखो अरब का एक बकरी चराने वाला व्यक्ति था, ये आपकी एनसीईआरटी में एक कहानी टाइप का दिया हुआ है, टाइटल दिया हुआ है बॉक्स में बंद करके। तो एक बकरी चराने वाला व्यक्ति था और वो देखता था कि बकरी जब अपना भोजन कर लेती थी, पत्तियों को खा लेती थी, एक विशेष प्रकार का पेड़ था, उसकी पत्तियों को खा लेती थी, तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करती थी, उछलना, कूदना, दौड़ना, आपस में झगड़ा करना, मतलब इस तरह से अलग सी उनके अंदर एनर्जी आ जाती थी। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई ये कुछ अलग व्यवहार करती हैं इन पत्तियों को खाने के बाद। तो फिर उसने भी वो पत्तियां खाकर देखी, तो उसको भी ऐसा लगा कि हाँ, इन पत्तियों में एक अलग सी एनर्जी है। तो वहीं फिर उसने और लोगों को बताया कि देखो ये जो पत्तियां हैं ये विशेष प्रकार की हैं, इन्हें खाने से फुर्ती आ जाती है। तो उस व्यक्ति ने ही इसकी कॉफी की खोज करी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23। उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, अधिक वर्षा, चीका युक्त जलोढ़ मृदा निम्नलिखित में से किस फसल के गुण हैं? उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, ठीक है, यानी कि तेज धूप पड़ती होगी। अधिक आर्द्रता यानी कि जल वाष्प वायुमंडल में ज्यादा होगा। अधिक वर्षा होगी तभी तो अधिक आर्द्रता होगी, है ना। और चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के गुण हैं? तो ये तो ऑप्शन थोड़े अलग से लग रहे हैं मुझे। अब देखो इस तरह की जो फसलें होती है ना, और उनके लिए चावल जो होता है उसके लिए क्या होता है, तापमान अधिक होता है, क्योंकि चावल हम भारत में कब गर्मियों में उगाया जाता है, ठीक है ना। और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है और अधिक वर्षा की जरूरत होती है। और कैसी मिट्टी की जरूरत होती है? जलोढ़ मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चावल। नेक्स्ट देखते हैं 24। उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 दिन से 210 दिन पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल की आवश्यकता है? ए पटसन, बी कपास, सी मक्का, डी चावल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी कपास। ठीक है, कपास के लिए ये सारी कंडीशन होनी चाहिए तब ही कपास होती है। नेक्स्ट देखते हैं 25। उद्यान कृषि का अर्थ है ए गेहूं उगाना, बी आदिम कृषि, सी फलों व सब्जी को उगाना, डी ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, फल और सब्जी को उगाना क्या है, उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। और उद्यान कृषि को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उद्यान कृषि को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। 26। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा मैंने आपको बता दिया ऊपर, इसको बोलते हैं कपास को बोलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाना है, केवल एक बार दबाना है। एक बार प्रेस करके आपको छोड़ देना है। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि जितनी बार भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उतनी बार ही उसको हर बार सब्सक्राइब के बटन को दबा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बस एक बार प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो गया, फिर नहीं करना है। अगर आप बार बार करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।